बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू। बड़ी खबर, 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया। इंदौर, शाजापुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देवास, सतना सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, शाजापुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। उधर देवास, सतना सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो शीतलहर को लेकर अब 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है आने वाले समय में शीतलहर, और ऐसे में ठिठुरन और बढ़ती दिखाई देगी। तो बड़ी जानकारी आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। तो 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया। इंदौर, शाजापुर में भी येलो अलर्ट। तो देवास, सतना सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, प्रदेश में अब शीतलहर का दौर शुरू हो रहा है और मौसम विभाग का अनुमान यह है कि प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति रहेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ कोल्ड वेव बल्कि सीवियर कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। 15 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर में कहीं कहीं तीव्र शीतलहर पड़ने की संभावना जताई गई है, जबकि देवास, सतना, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, छतरपुर, टीकमगढ़, मैहर में शीतलहर का अलर्ट है। और अनूपपुर, बालाघाट में कहीं कहीं कोल्ड डे यानी कि शीत दिन रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। दरअसल जो कोल्ड वेव्स मध्य प्रदेश में आ रही हैं, यानी कि ठंडी हवाएं जो प्रदेश में पहुंच रही हैं, इसके चलते लगातार पारा गिर रहा है। राजगढ़ सबसे ठंडे शहरों में लगातार दर्ज किया जा रहा है। अगले 4 दिनों तक शीतलहर कोल्ड वेव का अलर्ट है, यानी कि 4 दिन तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। कई जिलों में जो तापमान है उसको देखते हुए जो स्थानीय कलेक्टर हैं वो समय में बदलाव कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने स्तर पर धीरे धीरे व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। मौसम विशेषज्ञों को माने तो इस बार जो हिमालयन क्षेत्र है वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक सप्ताह पहले ही एक्टिव हुआ था। इस वजह से पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है और उत्तर से दक्षिण की ओर जो सर्द हवाएं बह रही हैं उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ रहा है और उसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आकाश, क्योंकि अब जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी, सर्दियां बढ़ती जाएगी, और ऐसे में निगम प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है लकड़ियों को लेकर, रैन बसेरों को लेकर? देखिए, पिछली मर्तबा की अगर हम बात करें तो भोपाल में अलाव जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस बार क्या व्यवस्थाएं होंगी, फिलहाल इसको लेकर नगर निगम ने भोपाल स्तर पर तो कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। हालांकि जो रैन बसेरे पहले से हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। जिन शहरों में अलाव जलाने पर प्रतिबंध नहीं है उन शहरों में पहले की भांति व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, क्योंकि अलाव की वजह से प्रदूषण फैलने की QI एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में निगम ने फैसला लिया था, लेकिन इस बार भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर है दिवाली के बाद भी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या इसमें फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, ऐसे में शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है और प्रदेश के 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है आने वाले समय में। और क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे उस पर भी नजर बनी रहेगी।